नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और शेयर लेकर आया हूँ। इसके पहले भी मैंने एक हफ्ते पहले इस शेयर्स के बारे में रिपोर्ट्स किया था और तब मैंने ऐसे स्टॉक्स में सेल रिकमेंडेशन किया था, लेकिन अब इस स्टॉक्स में जो रिकमेंडेशंस आया है वो हम देखेंगे क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो वापस सेल्स का रिकमेंडेशन है या फिर वापस बाय का रिकमेंडेशन आया है इस स्टॉक्स में, या फिर इस स्टॉक्स में क्या न्यूज़ है जिसके कारण मैं इस शेयर्स को वापस लेकर आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले आऊँगा मनी कंट्रोल्स पर, और मनी कंट्रोल्स पर हम आज के सेशंस के बारे में देखेंगे कि आज इस सेशंस का क्लोजिंग प्राइस क्या रहा है। तो आज का क्लोजिंग प्राइस है फ्रेंड्स इस स्टॉक्स में 288। आज का हाई बना है 294.40 और लो बना है 285.40। लगातार 2 दिन से स्टॉक्स को वॉच कर रहा हूँ और 2 दिन से स्टॉक्स में देख रहा हूँ 280 से 290 और 285 से 295 तक ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स का मतलब है कि 300 के प्राइस को अभी तक क्रॉस नहीं किया है। आगे की ओर देखेंगे स्टॉक्स में कुछ न्यूज़ वगैरह भी हैं। तो स्ट्रेंथ के बारे में बताऊं तो स्टॉक्स का नेट कैश फ्लो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो बड़ा है। जब मैं टिकट स्टेप्स पर आऊँगा तब मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कितना रखा हुआ है और कितना इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, वो भी हम देखेंगे। वीकनेस के बारे में बताऊं तो इस स्टॉक में 1% से टोटल शेयर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, जिसके कारण शेयर्स में अभी बेरिशनेस आपको दिखाई देखने को मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊं तो कुछ रिकमेंडेशंस आई है ब्रोकर्स ने जिन्होंने अपने टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। अब आऊँगा इसके मूविंग एवरेज के बारे में, जहाँ पर हम डेली बेसिस, मंथली बेसिस और वीकली बेसिस पर देखेंगे कि इसके टेक्निकल रेटिंग्स क्या हैं। वहीं मूविंग एवरेजेस हम देखेंगे 5 डेज का मूविंग एवरेज है 290, 10 डेज का मूविंग एवरेज है 297, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 315, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 323 और 100 डेज का मूविंग एवरेज है 271.56 और 200 डेज का मूविंग एवरेज है 372.24। टेक्निकल रेटिंग्स में जाए तो बियरिश बना हुआ है डेली बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। वहीं वीकली बेसिस पर भी बियरिश ट्रेंड ही बना हुआ है यहाँ पर, और मंथली बेसिस पर जाए तो मंथली बेसिस पर भी यहाँ पर बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। इसका मतलब है कि क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक्स में बियरिश पोजिशंस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये सपोर्ट कहाँ पर लेगा और उसके बाद वापस बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा वो भी हम देखेंगे। निफ्टी में लगातार 2 से 3 दिनों में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और इस स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि आगे इस स्टॉक्स में क्या पोजीशन है। निफ्टी को चलाने के लिए अभी सिर्फ 2 से 3 शेयर्स ही हैं जो कि अच्छा खासा निफ्टी को ट्रेड करवा रहे हैं। HDFC बैंक से, ICICI बैंक हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, यही 3 शेयर हैं जो मोस्टली निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं 11,000 पर, 11,300, 11,200 पर। अदरवाइज निफ्टी 11,000 को कब से ब्रेक कर दिया होता। अब आगे की ओर आऊँगा और यहाँ पर मैं निफ्टी के एनालिसिस पर आएंगे, और सबसे पहले यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज इस बैंक में क्या हुआ है। तो आज का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 288 फ्रेंड्स, और इसने 52 वीक का हाई जो बनाया था वो बनाया था 29 अक्टूबर 2019 को। वहीं 52 वीक का लो जो बनाया था इसने 152.20 पर 25 मार्च को ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तब मैंने इस स्टॉक्स में वापस बाय रिकमेंडेशन दिया था और कहा था कि स्टॉक्स जरूर 200 से 300 के प्राइस को जरूर टच करेगा। इवन मैंने खुद स्टॉक्स में बाय किया था और पोजीशंस क्रिएट करी थी। उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया इस स्टॉक्स में। सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस के बारे में डिस्कस करें तो स्टॉक्स में कितनी पोजीशंस है जो परसेंट ऑफ डिलीवरी जा रही है। तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 2,27,84,788 की। डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में बताऊं तो 1,03,54,311 की डिलीवरेबल क्वांटिटीज है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 50% के अराउंड परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 45.44। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस शुड गो अप। मतलब अब इस स्टॉक्स में वो टाइम आ चुका है, ये स्टॉक्स अब अपसाइड की ओर मूवमेंट हमें दिखाने के लिए तैयार है। अब मैं आऊँगा टिकट स्टेप्स पर, और यहाँ पर हम रिटर्न्स के बारे में देखेंगे कि वन मंथ में, 1 वीक में और 1 ईयर में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो 1 वीक्स में देखें तो इस स्टॉक्स ने हमें रिटर्न जरूर 4.67 का नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। वहीं 1 मंथ के बारे में देखें तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखते हैं या नेगेटिव रिटर्न्स। तो 19.32% हमारा नेगेटिव रिटर्न्स है। इस दोनों ने इसने हाई बनाया 358 का और लो बनाया है 283 का। करंट प्राइस जो चल रहा है 288 के अराउंड, जो 1 मंथ के लो के अराउंड ही इस स्टॉक्स का लो है। अब 1 ईयर के बारे में बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक्स ने हमें 42.20 पर नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। यस, नेगेटिव रिटर्न इसलिए हुआ है स्टॉक्स में क्योंकि 152.19 का लो बनाया था इसने मार्च में, और हाई बनाया था 650 का इसने 20 अगस्त 2019 के आराम हाई बनाया था इसने 2019 में। अब आते हैं स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कितना रखता है निफ्टी में, और स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो स्टॉक्स का वॉलेटिलिटी रहता है 2.73x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। वहीं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में देखिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से इसका 46,184 करोड़ का, और स्टॉक्स की जो रैंक है
वो है 64th रैंक। अब स्टॉक्स में देखते हैं कि स्टॉक्स बेटर एफडी से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। तो यस, स्टॉक्स जो है वो बेहतर कर रहा है, एफडी से अच्छा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, इसलिए आप इसमें पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किस लेवल पर आपको पोजीशंस क्रिएट करना है वो मैं आपको ऑप्शन चेंज पर आकर बताऊंगा। फर्दर स्टॉक्स पे और नीचे की ओर आएंगे, जहां पर हम देखेंगे कि इसके फोरकास्ट एनालिसिस, कितने एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि इस स्टॉक्स को बाय रिकमेंडेशंस है। तो ये भी हम देखेंगे स्टॉक्स में कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स, और 19 एनालिस्ट की रिपोर्ट है, और 19 एनालिस्ट 58% के अराउंड कह रहे हैं कि इस स्टॉक्स में बाय पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए। अब आऊंगा मैं फाइनेंशियल्स पर, जहां पर आप इस स्टॉक्स के रेवेन्यूज और आज आपको परसेंटेज के अलावा इसके फिगर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि स्टॉक्स ने लास्ट 4 ईयर्स में कितना हमें ग्रोथ दिया है और आने वाले सालों में कितना ग्रोथ हमें इसमें। सबसे पहले हम इनकम पर आएंगे, और इनकम पर हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स में हमें कितना इनकम प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज के आसपास दिखाता हूं, जो कि हर वीडियोस में बताता हूं कि रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में ईयरली 335.37% से वर्सेस इंडस्ट्री का जो एवरेज हुआ है 15.84। फ्रेंड्स, इस फिगर को आप यहां से हटा दीजिए, क्योंकि स्टॉक की लिस्टिंग ही अभी हुई है, तो जरूर इंडस्ट्री के रेवेन्यू से ग्रोथ तो इसका मिलेगा ही सही आपको ज़्यादा। मार्केट शेयर्स के बारे में देखा तो यस, मार्केट शेयर जरूर कैप्चर किया है इस स्टॉक्स ने। तो मार्केट शेयर जो इंक्रीज हुआ है 2.06% से, इट मीन्स दैट स्टॉक्स ने अभी तक अपना मार्केट शेयर जो गेन किया है 0 से लेकर 2% पर अपना मार्केट शेयर को गेन कर लिया है। अब नेट इनकम्स के बारे में देखें तो नेट इनकम्स के बारे में, जहां पर इंडस्ट्री का नेट इनकम नेगेटिव 1.85 है, वहीं स्टॉक्स का 55.82% है। अब स्टॉक्स के मैं आपको फिगर्स के बारे में बताऊं कि लास्ट 4 ईयर में इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है और कितना रेवेन्यू इस स्टॉक्स में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो टोटल रेवेन्यूज की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू स्टॉक्स में 2017 में था 4320 करोड़, वहीं जो बढ़ के 2018 में 5508 का हुआ, और वहीं 2019 में फिर एक बार इंक्रीमेंट होके 1500 के अराउंड 7706 का हुआ। और उसके बाद लगातार 5, जो कि लास्ट 3 ईयर्स में इसने जितना ग्रोथ नहीं दिया तो उतना ही इसने 2020 में आपको ग्रोथ देखने को मिल गया है। स्टॉक्स में अच्छी खासी पॉजिटिविटी इसी के कारण बनी पड़ेगी, और जरूर क्यों नहीं आएगी स्टॉक्स में, क्योंकि प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स का रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा और डिविडेंड्स के भी चांसेस मिलेंगे, और शेयर होल्डर्स को बेहतर वेल्थ भी क्रिएट होगी। अब आते हैं इसकी नेट इनकम्स और ईपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेट इनकम्स जो हुआ था 2017 में 1111 रुपये का, और वहीं फिगर्स इन करोड़ रुपीज़ में है फ्रेंड्स। तो मैं भले ही रुपीज़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन करोड़ रुपीज़ में ही है। वहीं 2018 में देखें तो 1345, 2019 में देखें तो 1951, और वहीं इसका डबल हो गया 3023 का। ईपीएस ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा लास्ट 4 ईयर्स में, आप देखेंगे तो 10.15 फिर 11.76, और वहीं इंक्रीमेंट हो गई 21.57। इसका ईपीएस जो हो गया है वो डबल हो गया है लास्ट 4 ईयर में। तो मतलब जिन्होंने 2017 में इस स्टॉक्स में पैसा लगाया होगा उसका पैसा आज डबल हो गया होगा, लेकिन इस स्टॉक्स की लिस्टिंग ही इसी साल हुई है। अब इसके बैलेंस शीट्स के बारे में देखें तो बैलेंस शीट्स में इस स्टॉक्स में कितनी स्ट्रांगनेस है। तो बैलेंस शीट से पहले मैं आपको इस स्टॉक्स में रेशोज बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज का रेशो क्या रहा है। ओवर द लास्ट 5 ईयर करंट रेशो हैज बीन 20.46 वर्सेज इंडस्ट्रीज का जो है वो 11.25% रहा है। अब मैं जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में कहा था कि मैं आपको कैश फ्लोज बताऊंगा कि स्टॉक्स के पास कितना कैश रखा हुआ है, फ्री कैश, जहां पर ये स्टॉक्स रिकमेंडेशंस और जहां पर ये बैंक अपनी पोजीशंस को और अपने ऑपरेशंस को इजीली ऑपरेट कर सकता है। तो 2017 में इस स्टॉक्स बंधन बैंक के पास था 8803 का फ्री कैश था, वहीं 2018 में नेगेटिव फ्री कैश फ्लोज हुआ 2671 का, वहीं 2019 में एक बार फिर रिकवरी लिया और 2524 का हमारा इंक्रीमेंट हुआ, और वहीं वहां से बढ़कर ये स्टॉक्स में अब फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे 6378 का बना हुआ है। अब आगे की ओर आऊंगा और होल्डिंग्स के बारे में अब हम इसके होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और होल्डिंग्स में देखेंगे कि प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स को लास्ट 6 मंथ में, और म्यूचुअल फंड और एफआईआईज ने अपनी लास्ट 3 मंथ्स में होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को फ्रेंड्स लास्ट 6 मंथ में जो है वो डिक्रीज किया है 20.95% से, जो कि एक बड़ी न्यूज है। इस स्टॉक्स में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया 20.95% से।
ये एक अच्छी खासी मार्केट में और अच्छी खासी न्यूज़ है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करें। इसका मतलब ये है कि अब शेयर होल्डर्स के पास अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊं तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इंक्रीज 2.49% से 2.5% के अराउंड म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। मतलब म्यूचुअल फंड भी ये सोच रहे हैं कि स्टॉक्स अब हमें पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। वहीं एफआईआईज के बारे में डिस्कस करूं तो एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है 12.82% से। ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट। इसका मतलब है, आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, हर चीज हर जगह पर आपको पॉजिटिविटी इस स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे होल्डिंग्स हो, चाहे और कुछ भी चीज हो। अब मैं इस स्टॉक से पीयर्स पर आऊंगा, जहां पर मैं आपको इस स्टॉक्स का वैल्यूएशंस बताऊंगा कि स्टॉक्स का वैल्यूएशंस क्या है, और टेक्निकल रेटिंग्स पर जाकर टेक्निकल्स में आपको इस स्टॉक्स का वॉलेटिलिटी बताऊंगा। तो बंधन बैंक का पी रेशोज आप देखेंगे तो पी रेशोज है 13.35, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशोज देखेंगे आप 3.05 पॉइंट के ऊपर है, लेकिन फ्रेंड्स स्टॉक अच्छा खासा है। वहीं एचडीएफसी बैंक देखिए 21.18, 3.27 प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, हायर देन बंधन बैंक। डिविडेंड यील्ड, यस बेटर देन डिविडेंड यील्ड, अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। बंधन बैंक डिविडेंड यील्ड नहीं दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 30.45, पीवी रेशो 3.49, ओवर वैल्यूएशंस, स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी आपको इस स्टॉक्स में। आईसीआईसीआई बैंक 24.95, पीवी रेशो 1.84, अच्छा खासा टारगेट से मैंने अपने वीडियोस में भी इस स्टॉक्स में दिया हुआ है कि आईसीआईसीआई बैंक को रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि बाय रेटिंग्स पर, लगातार मैं बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक्स पर, और ये स्टॉक जो है अच्छा खासा मूवमेंट्स आपको देने को रेडी हो चुका है। अब इस स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में देखेंगे, बंधन बैंक की वॉलेटिलिटीज कितनी रही है। तो बंधन बैंक की वॉलेटिलिटी देखेंगे 87.58, ऑलमोस्ट 100% के अराउंड वॉलेटिलिटी है। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स, आप क्वांटिटी ट्रेडेड के हिसाब से भी देख सकते हैं, 50% डिलीवरेबल और 50% ट्रेडिंग के हिसाब से जा रहा है, तो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में तो रहेगा ही रहेगा। एचडीएफसी बैंक के बारे में बताऊं तो एचडीएफसी बैंक 42.61%, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स। कोटक महिंद्रा बैंक 46.59, आईसीआईसीआई बैंक 55.47। बैंकिंग सेक्टर्स में फ्रेंड्स इस क्वार्टर में आपको जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मंथ के बाद मॉरेटोरियम एंड होने वाला है। तो मॉरेटोरियम एंड होने के बाद स्टॉक्स का रीस्ट्रक्चरिंग होगा, लोन रीस्ट्रक्चरिंग होगी, और लोन रीस्ट्रक्चरिंग के कारण बैंकों का एनपीएस भी बढ़ सकता है और हो सकता है डिफॉल्ट भी क्रिएट हो। अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आऊंगा, और एनएससी की वेबसाइट पर हम डायरेक्टली ऑप्शन चेंज पर आएंगे और अगस्त मंथ के हम ऑप्शन चेंज को एनालाइज करेंगे। हमारा एट द मनी रहेगा 290 का प्राइस, और 290 के प्राइस पर हम एट द मनी से सबसे पहले कॉल ऑप्शंस को देखेंगे, जहां पर ये स्टॉक्स हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो बंधन बैंक का एट अभी है 288.45 क्लोजिंग प्राइस, और आज का हम ऑप्शन चेंज की जो बात कर रहे हैं वो 27 अगस्त के ऑप्शन चेंज की बात कर रहे हैं। तो 290 के प्राइस पर आऊँगा डायरेक्टली, और 290 के स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 14,58,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,20,400 का। कॉल ऑप्शन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप देखेंगे 300 के प्राइस पर, तो 290 के प्राइस पर तो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर ही रहा है स्टॉक्स। वहीं 300 के प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो 300 के प्राइस को एक बार इसको क्रॉस करना है एक बड़ा हर्डल से। हो सकता है स्टॉक्स 27 अगस्त तक 300 के प्राइस को टच कर देगा, और अगर आप इसमें पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो यस 300 तक इस स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक्स में यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है 34,97,400 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 8,74,800 का। इसका मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, स्टॉक्स 300 के प्राइस को टच करने की कोशिश करेगा, और लगातार 2 दिन से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स स्टॉक्स ने 294 295 के अराउंड स्टॉक्स ने जाने की कोशिश करी है, तो 300 के प्राइस को ये जरूर टच करेगा। इंट्राडे पे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। वहीं अब शॉर्ट टर्म्स पर अब मैं जाऊंगा, और शॉर्ट टर्म्स पर आप देखेंगे 320 के प्राइस पर अगर आऊँ तो 320 के प्राइस पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 32,32,800 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 21,600 का। एक बार 320 को अगर ये क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड की और मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हर 10 रुपीज़ के प्राइस पर स्टॉक्स में एक हर्डल आपको देखने को मिल रहा है। 310 के प्राइस पर आऊंगा, और 310 के प्राइस पर आप देखेंगे 27,28,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,65,600 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हाईली ओपन इंटरेस्ट और हर 10 रुपीज़ पर इसका हर्डल्स जो क्रिएट कर रहा है वो एक चिंता वाली विषय है कि स्टॉक्स में हर्डल्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट इस स्टॉक्स के पास है ही नहीं। तो जैसे ही मैं पुट ऑप्शंस पर आऊँगा और मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स में पुट सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ही नहीं बना हुआ, और ना ही हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फर्दर अपसाइड की ओर आएंगे, और दिवाली तक के टारगेट्स मैं आपको बताऊं तो दिवाली तक ये स्टॉक्स 350 को टच करेगा, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 19,78,200 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 27,000 का। फर्दर और ऊपर क्या होगा 400 के प्राइस पर देखेंगे तो 14,95,800 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 39,600 का।
जिन्होंने अगस्त मंथ के ऑप्शंस में स्टॉक्स में ट्रेड किया हुआ है वो इस स्टॉक से एग्जिट कर लें, क्योंकि 400 के प्राइस को ये नहीं टच करेगा। आने वाले 10 दिन में स्टॉक्स 400 के प्राइस पर नहीं जाने वाला। अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें और बेटर है कि आप इसमें डिलीवरी पोजीशंस पर क्रिएट करें। अब पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर मैं आपसे इस स्टॉक्स के सपोर्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो स्टॉक्स का एट द मनी प्राइस है हमारा 290 पर देखेंगे 11,66,400 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 84,600 का। अपर की ओर आऊंगा और 330 के प्राइस पे देखेंगे 13,77,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 3600 का। इट मींस दैट स्टॉक्स 320 के प्राइस को टच नहीं करेगा अगस्त तक, तो ये कंफर्म देता हूं मैं आप 320 के प्राइस को नहीं जाने देगा स्टॉक्स। ये स्ट्रांगली सपोर्ट दे रहा है और अगर जाता भी है तो वापस बैक की ओर जाएगा। जहाँ तक कि मेरा इरादा है कि 300 के प्राइस को टच करेगा और वापस नीचे की ओर डाउनफॉल की ओर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको वापस इस स्टॉक्स में अपसाइड की ओर ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे की ओर पहला सपोर्ट 290 के प्राइस पर ही मिल रहा है, करेंटली 288 के प्राइस पर चल रहा है। और नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ ग्रेट